काण्डभ्यामतिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् पराम्बिकाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुने मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। सब द्वारन को छोड़कर आया तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधूमवती तथा बंगला सिद्ध विद्या च मातांगे कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या परे कीर्तिता। परमाध्यक्ष भगवान गौरी शंकर भगवान शंभु की पावन चरण शरण को ग्रहण करते हुए आज हम सभी लोग ऐसे पावन उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं कि ये हमारा परम सौभाग्य है। क्योंकि सु महापुराण महामहोत्सव है, एक उत्सव होता है, परंतु ये उत्सव नहीं है, एक महोत्सव है। और हम आप सभी का परम सौभाग्य है जो ऐसे महोत्सव में आज हम सम्मिलित हो रहे हैं।
ऐसे पावन अवसर पर उपस्थित समस्त हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें, भैया जी, बापू जी, वृद्धजन, संतजन, आचार्य विद्वजन, इस व्यासपीठ से सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के जो आज ये प्रथम दिवस है, तो इस प्रथम दिवस के जो यजमान महोदय हैं, आदरणीय शिवेंद्र सिंह छोटे मामा जी, आदरणीय आत्माराम जी शुक्ल, आदरणीय शीतला प्रसाद जी शुक्ल, आदरणीय पंकज सिंह जी, आदरणीय सुरेश तिवारी जी, आदरणीय अजय सिंह पप्पू जी, आदरणीय प्रेम प्रकाश जी मुलायम जी, आदरणीय नंदलाल जी, ये हमारे आज प्रथम दिवस के सब देवता विराजमान हैं। एक बार इनको मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा करके शिव स्वरूप हो चुके हैं आप, तो ऐसे शिव स्वरूप धारण करने वाले हमारे यजमान सभी को मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ विराजमान है मंच पर मंचस्थ है श्री पूज्य श्री प्रभाकर दास जी महाराज, जिनके अथक परिश्रम से और प्रयास से ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान आज प्रारंभ हुआ हमारे नगर अढ़नपुर बाजार। तो भाई, जो भगवान के चरण शरण से जोड़ दे, ऐसा कार्य तो कोई संत ही करता है। तो हमारे आदरणीय प्रभाकर जी जो कि मंच पर विराजमान है, तो ऐसे उत्तम कार्य के लिए, ऐसे सुंदर कार्य के लिए इस व्यासपीठ से हम आदरणीय प्रभाकर जी को भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। YouTube चैनल से कथा का सीधा प्रसारण हो रहा है, तो दूर दराज से अपने घर में विराजमान होकर लोग कथा का रसपान भी करेंगे। हमारे महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ के, उत्तर प्रदेश के, बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, ऐसा नहीं कि ये कथा केवल आपके नगर में हो रही है, आप कई सारे प्रांतों में इस समय आप लोग घूम रहे हैं और आपका चेहरा भी घूम रहा है। तो जो YouTube चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट कथा का लाभ ले रहे हैं, उनका भी मैं इस व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि नित्य कार्य से निवृत्त होकर के कुछ क्षण निकाल करके इस शिव महापुराण में आप पंडाल में ना बैठ करके सही घर में बैठकर लाइव से जुड़ करके लाभ। तो ऐसे पावन अवसर पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो भी भक्तगण भी कथा स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग शीघ्र अपने नित्य कार्य से निवृत्त होकर और कथा पंडाल की ओर आए। तो आइए हम अपने मन वाणी चितात्मा को पवित्र करेंगे। हमारे सहयोगी समस्त माता सरस्वती के विशिष्ट पुत्र सब कलाकार बंधुजन, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। हमारे लाइव टेलीकास्ट चलाने वाले सत्संग मीडिया इनका भी मैं बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ जितने भी इस कथा से जुड़े व्यक्ति हैं, सबका मैं अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। आचार्य ओंकारनाथ जी शास्त्री जी, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और प्रिंस, वाह,
भाई बहुत सुंदर है। मैं कल से इनको वॉच कर रहा हूं लेकिन अभी बखूबी तो बहुत बहुत सभी का अभिनंदन है भाई। आइए मन वाणी को पवित्र करें। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः आप सभी लोग हमारे साथ मिल करके गाएंगे महादेव। जरा दोनों हाथ उठाकर बैठे बैठे ताली बजाएंगे और महादेव को याद करेंगे। गंगाधराय शिव गंगाधरा गंगाधराय शिव गंगाधरा गंगाधराय शिव गंगाधरा गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय क्या बात? नमः शिवाय 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 नमः बोल शिव महापुराण की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आज हम सभी लोग प्रथम दिवस उपस्थित हैं भगवान की इस पावन कथा को लेकर, और कहीं ना कहीं हमको ऐसा जरूर लग रहा है कि इस क्षेत्र में ये प्रथम बार ही शिव महापुराण कथा होने जा रही है। भाई राम कथा तो कई बार हो चुकी हुई, साथ ही साथ श्रीमद् भागवत महापुराण भी कई बार, शिव महापुराण ये प्रथम बार हो रही है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि जब राम जी की कथा होती है तो वहां पर हनुमान जी महाराज विराजते हैं, किसी न किसी रूप से हनुमान जी कथा में ही रहते हैं। और हनुमान जी कौन है? तो बोले भगवान शंकर के अवतार हैं। क्योंकि जब जब भगवान श्रीमन नारायण प्रभु का अवतार हुआ, राम जी का हुआ, तो शंकर जी उनकी सेवा में आए हनुमान जी बनकर। और भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो भी शंकर जी उनकी सेवा में आए। तो भाई भगवान कृष्ण के साथ में किस स्वरूप से विराजमान है भगवान शंकर? आए तो वहां भी है। क्यों मेरी मां, मेरे भाई लोग, भगवान कृष्ण जब आए तो भी भगवान शंकर उनकी सेवा में है। लेकिन राम जी की सेवा में हनुमान जी आए तो विश्व प्रसिद्ध है। शंकर स्वयं केसरी नंदन
आखिर कृष्ण के रूप में कैसे आए। जब कृष्ण बनकर आए भगवान, तो शंकर जी किस रूप में आए। हमारे संतों ने निवेदन किया कि भगवान कृष्ण जिस बंसी को बजाते थे, बंसी ही भगवान कृष्ण भगवान शंकर बन करके, वंशस्तु भगवान रुद्र, यानी ये जो बंसी है भगवान कृष्ण की, यही भगवान शंकर हैं। और अब की बार तो और सन्निकट आ गए ठाकुर जी की। भगवान शंकर हमेशा भगवान कृष्ण के अधरोष्ठ से ही चिपके हुए रहते हैं। और इस बंसी से गोपांगनाओं को अत्यंत जलन होती थी। ये बताइए, इस बंसी को हमेशा अपने होठों से चिपकाए रहते हैं। तो भगवान शंकर से राम जी बड़ा प्रेम करते हैं, और भगवान शंकर राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं। इनके एक रिश्ते नहीं, कई रिश्ते हैं। आपको महाराज याद होगा कि राम जी सतत चिंतन करते भगवान भोलेनाथ का, और भोलेनाथ सतत चिंतन करते हैं भगवान नारायण राम जी का। तो जब भगवान राम की कथा होती है तब तो शंकर जी विराजमान रहते हैं, लेकिन अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो वहां तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही विराजमान होकर के और भगवान शंकर के दिव्य कथा का रसास्वादन करते हैं। इनके एक नहीं कई रिश्ते हैं महाराज। रामायण में पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय के, एक दूसरे के सेवक भी हैं और एक दूसरे के स्वामी भी हैं और सखा भी है, यानी मित्रवत व्यवहार। सेवक स्वामी सखा सिय के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। सेवक स्वामी सखा सिय के, सेवक स्वामी सखा सिय के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। सेवक स्वामी, सेवक स्वामी, सेवक स्वामी सखा सिय के। तो राम जी बहुत प्रेम करते हैं शंकर जी से, और आज हमारे नगर में ऐसा पावन आयोजन श्री शिव महापुराण का हुआ। और इस शिव पुराण को बैठ करके हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो शिव पुराण में भी वही चर्चा है जो कि भागवत महापुराण में है। क्योंकि भागवत महापुराण में भी चर्चाएं होती हैं। श्री सूत सौनकादिक संवाद है, और शिव महापुराण में भी सूत सौनकादिक संवाद ही। परम बुद्धिमान है महाराज सौनक जी, और कथा के परम ज्ञानी। परंतु श्री सूत जी के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? हे सूत महाप्राज्ञा
सर्व सिद्धांत वेद प्रभु आख्या ही में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। कह रहे हे महामती सूत जी महाराज, आप समस्त सिद्धांतों को ज्ञाता है और आप समस्त पुराणों की कथाओं का सार आज हमें श्रवण करवाए। हमारे यहाँ तो 18 पुराण हैं, लेकिन हमें उन्हीं 18 पुराणों का जो सार है उसे सुनिए। सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम। आखिरकार सदाचार, भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे हो समाज में? ध्यान दें, समाज में सदाचार कैसे बढ़े और भक्ति कैसे बढ़े, और हर व्यक्ति के पास जो विवेक की जागृति होनी चाहिए आज के डेट में वो नहीं है। ये कैसे संभव होगा महाराज? स्विकार निराशाश्च सज्जनैः क्रियते कथम। हर व्यक्ति के जीवन में विकार आ गया, किसी न किसी विकार से लोग ग्रसित हैं महाराज। तो आखिरकार इन विकारों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा महाराज? इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भक्ति हमारे जीवन में आए? सदाचार कैसे बढ़े महाराज? कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गए। अतः हे महामती सूत जी, जीवों के शोधन का उपाय क्या है? और सबसे अंत में एक निवेदन किया शौनक जी ने कि हे प्रभु, भगवान सदाशिव, भगवान शंकर के प्रति भक्ति कैसे बढ़े, और अगर बढ़े भी तो सबसे सरल भक्ति क्या है? संतों ने कितना मार्ग हम लोगों के लिए सुलभ कर दिया है। मेरी मां जरा गौर करना, केवल सरल भक्ति पूछ रहे हैं। जैसे आज के डेट में अभी आपसे कहा जाए कि सारा दिन भगवान शंकर का अभिषेक करो, तो क्या आप कर पाएंगे? अरे घर में भी तो काम है नहीं, रोटी बनाना, ये करना, वो करना, बच्चों को स्कूल भेजना, वहां जाना, यहाँ जाना। तो कुछ ऐसी सरलतम भक्ति बताइए ताकि हम उसे करने में सामर्थ्यवान हो सके महाराज। शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसा, सदा निर्मल कैसे हमें भगवान शिव की भक्ति हमारे जीवन में बढ़े, और सबसे सरलतम भक्ति क्या है? सब कुछ जानते हैं श्री शौनक जी महाराज, लेकिन फिर भी ये हम लोगों का मार्ग सुलभ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हर डेट में लोग यही प्राय करते हैं, महाराज कोई सरल चीज हो तो बताओ। अगर विवाह भी हो रहा है, नहीं मंदिर भेज जाएंगे, नहीं कोई पूजा भी कर रहे हैं, महाराज कुछ कम टाइम लगे वही पूजा करवाना, ज्यादा टाइम ना लगे, टाइम बहुत कम है। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषि, मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों का सार सुनाता हूं, जो भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। और यही नहीं, काल रूपी ब्याल के भय से मुक्त कराने वाला,
क्योंकि आज के डेट में सब भयभीत रहते हैं, मृत्यु के भय से भयाक्रांत समस्त जीव डरे हुए रहते हैं कि महाराज कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण का वाचन पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने ऋषि मुनियों से किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए शिव महापुराण अपने तरीके से गाया। लेकिन सर्वप्रथम अगर शिव महापुराण किसी ने गाया तो भगवान शंकर ने गाया। और जब शंकर जी ने गाया तो इसमें 12 संहिताएं थी, लेकिन जब व्यास जी ने गाया तो उसे संक्षिप्त करके केवल 7 ही संहिता रखा और 1,00,000 श्लोक में गाया श्री शंकर जी ने। लेकिन व्यास जी महाराज ने इसे संक्षिप्त करके 24,000 यानी 24,000 श्लोक ही। जन्मांतरे भव पुण्यम महाधस्य सुधीमता तस्य प्रीतिर भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। और ये नहीं, अगर आज हम शिव महापुराण में विराजमान हैं तो ये हमारे एक जन्म का पुण्य नहीं है, जन्म जन्मांतर के पुण्य। कई जन्मों के पुण्य हैं। जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जब हमारे पुण्य पुंज प्रकट हुए तब ऐसा अवसर आया हमारे जीवन कि आज हम शिव महापुराण में विराजमान हैं। क्योंकि शिव महापुराण कथा को साक्षात भगवान सदा शिव का ही स्वरूप समझना चाहिए। एक निवेदन करूं आप सभी से, राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम हवन करें, हम यज्ञ भी करें, अग्निहोत्र बने, फिर भी राजसूय यज्ञ भी शिव महापुराण की बराबरी नहीं कर सकता। श्री सूत जी कहते हैं कि ये श्रवन्ति मुने सेवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्यानमन्तव्यम् रुद्राय और जो श्रद्धा पूर्वक भी शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हैं, ये श्रवन्ते मुनिः सेवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम्। जो श्रद्धा पूर्वक बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन ले, उन्हें साधारण मनुष्य नहीं, ते मनुष्यान मंतव्य। बोले फिर क्या समझना चाहिए उन्हें? बोले रुद्राय वो न संशया। उन्हें साक्षात रुद्र रूप ही समझना चाहिए कि ये भगवान शंकर के ही स्वरूप में है मेरे भाई बहन। ऐसे है शिव महापुराण की महिमा। क्योंकि हम लोग जब श्रावण आता है 1 महीने का, तभी भगवान शंकर को याद करते हैं। अब की बार तो 59 डेज का था, क्यों था? नहीं था तो हमने वो जोरदार याद किया होगा हम लोगों ने शंकर जी को। कि हमें लगता है हर घर में अभिषेक हुआ होगा शंकर जी का।
हुआ नहीं? आप सब लोगों ने किया होगा, भले ही एक दिन जरूर किया हो, लेकिन किया जरूर। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रायः लोग दूध से ही करते हैं। महाराज दूध लाओ, अभिषेक होगा, पंडित जी को बुलाओ, है नहीं? तो हम शंकर जी के मंदिर में, लेकिन हाँ जब श्रावण आया तभी हमें याद आती है कि अब तो शंकर जी का अभिषेक होना चाहिए। श्रावण जो लगने को आया, सोई हमारी लोटा और बाल्टी खटाखट तैयार हो जाते हैं कि रोज शिव मंदिर जाना है और जल चढ़ाना है। बाकी दिन हर हर महादेव, फिर अगले श्रावण में उस दरवाजे को खटखटाएंगे। परंतु ऐसा नहीं मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, हम प्रायः भगवान भोलेनाथ को याद करें तो आप देखें कि भोलेनाथ जैसा दयालु, भोलेनाथ जैसा कृपालु शायद कोई हो। एक बात बताओ, हम किसी देवता की कंपटीशन करने तो आए नहीं, परंतु एक निवेदन करेंगे, आपको शंकर जी की दयालुता का परिचय बताना चाहेंगे। अगर भगवान श्री राम जी के मंदिर में जाओ, उनका भोग लगाना हो तो आपको दाल बनाओ, चावल बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, भगवान का श्रृंगार करो, ये करो। भगवान किस देवता को कौन सा पुष्प पसंद है ये भी तो होता है, नहीं होता? ये मालूम कि नहीं मालूम? क्यों मेरी माँ, मालूम ही नहीं मालूम? हर देवता को हर पुष्प भी, हर फूल चढ़ाना, जोर से बोलो, चढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं जो ही मिल गया सोई जय सिया राम, ऐसा नहीं। हमें सूझबूझ के साथ उसको चढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हमें ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, अथवा किसी सत्संग की सरिता में हमें खूब नहाना पड़ेगा। यानी सत्संग में बैठ करके कुछ सुनना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा, तब ना आएगा कि किस देवता को कौन सा फूल चढ़ता है, किस देवता की कितनी परिक्रमा हमें लगाना चाहिए। अब हम मंदिर में घुस गए, अब परिक्रमा लगाने लगे, सोई लगाते चले गए, 4 घंटे परिक्रमा ही घूम रहे हैं। घर में चाहे हमारे पति देव बिना चाय के बैठे, उनको ऑफिस जाने, अरे क्या करें, हमें परिक्रमा लगाना। ऐसा नहीं, किस देवता की कितनी परिक्रमा लगाना चाहिए, सारी चीज जब आप पढ़ोगे तब ना हमको जानकारी मिलेगी। अथवा हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें उसे सुनना चाहिए। अब अगर ये हम सोच लें कि बस टीवी के सामने बैठोगे वो सारी चीजें मालूम, तो जितना समय हम वेस्ट करते हैं किसी सीरियल को देखने, ये मेरी माँ, मेरे भाई, अगर उतना समय हम किसी शास्त्र में, किसी कथा में बैठ करके दें तो बहुत सारी चीजों की हमें जानकारी मिलेगी। लेकिन हम सारा दिन, हमारी माताओं को देखो, वैसे सारा दिन बिजी रहेंगे, कोई मतलब नहीं। जो इनका टाइम हुआ, पवित्र रिश्ता, सारे कार्य को इग्नोर करेंगे और भाग पड़ेंगे। कह लिए पवित्र रिश्ता देखने के लिए। फिलहाल उसमें पवित्र कुछ भी नहीं, नाम केवल है पवित्र रिश्ता, और उसके एक भी रिश्ते पवित्र नहीं है, सारे रिश्ते अपवित्र हैं उसमें। हाँ, अपवित्र हैं उसमें। आप देखो, उसमें एक वो एक्टर रहता है जो घोंचू टाइप होता है, वो अपनी पत्नी से तो प्यार करता ही है, और अपने भाई की भी पत्नी पर उसकी कुदृष्टि रहती है। और हमारे शास्त्र कहते नहीं कि अनुज बधू भगनी सुतनारी, इनको हमें अपनी बेटी जैसे देखना चाहिए। ये हमारी पुत्री है, इन पर अगर हम कुदृष्टि डालेंगे, गलत दृष्टिपात करेंगे, तो हमसे बड़ा पापी इस धरातल पर दूसरा कोई और नहीं है। तो हम उसे देख करके उन्हें अपना सब कुछ बनाते हैं। कह लिए सारा समय बस पवित्र रिश्ता, एक भी रिश्ता पवित्र नहीं हो सकता।
और नाम कितने सुंदर हैं। पैसे कमाने वाले उससे खूब कमा रहे हैं, उसके जो प्रोड्यूसर हैं खूब कमा रहे हैं, और हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, आज के पहले एक सीरियल और आया था, उसका क्या नाम था, दिया और बाती, मालूम नहीं? मालूम? नाम उसका इतना छोटा, भैया ध्यान देना, आदरणीय गुडलक सिंह, दिया और बाती, कितना छोटा नाम था कि नहीं था? और रोज 20 मिनट या 30 मिनट का एपिसोड आता है टीवी पर, तो नाम इतना छोटा, और 5 साल तक वो समाप्ति नहीं हुआ। तो हमें तो लगा इसका नाम दिया बाती नहीं, इसका तो डायरेक्टली अखंड ज्योति होना चाहिए। फिर दिया बाती रखने का अभिप्राय क्या था? तो जो समय हम यत्र तत्र सर्वत्र देते हैं, मेरी माँ, मैं अपनी माताओं से भी प्रार्थना करता हूँ, अपने भाइयों से भी प्रार्थना करता हूँ, अगर वो समय हम अपने शास्त्रों को सुने या पढ़ें तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और हमें, अगर हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, रामायण खोल कर बैठे हैं, तो हमारे नाती पोता आएंगे, वो भी पूछेंगे, दादा ये क्या पढ़ रहे हो? बेटा रामायण पढ़ रहे हैं। और जब हमारा भी बेटा बड़ा होगा तो वो भी रामायण खोल कर बैठेगा। जब आप सीरियल देखोगे तो आपका बेटा भी मैच देखेगा अथवा कार्टून देखेगा, फिर आप उसे मना नहीं कर सकते। तो फिर सदाचार कहाँ रह गया? इसलिए सावधान हो जाओ। अगर हम सावधान नहीं हुए तो फिर आगे का काम गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान शिव की दयालुता देखो मेरे भाई बहन, कैसे दयालु है। अगर हमें राम जी की पूजा करना हो तो ये बनाओ वो बनाओ, तब जाकर भोग लगाओ, तब राम जी स्वीकार करेंगे, हाँ या ना? लेकिन शंकर जी कितने दयालु। अगर आपको कुछ ना मिले, कोई फूल ना मिले, तो शंकर जी कह रहे हैं जो ही मिल जाए सो ही आप नोच कर लाओ और हमारे ऊपर चढ़ाओ, हमें सब स्वीकार है। भांग धतूरा मिल जाए वो भी चढ़ा दो, और अगर भोजन बनाकर हमारा भोग न लगा पाओ तो केवल कच्चे ही चावल लाकर हम पे चढ़ाओ, हम स्वयं बनाएंगे और स्वयं खाएंगे। ऐसे दयालु और कृपालु हमारे भोलेनाथ। केवल एक बिल्व पत्र अर्पण कर दो भोलेनाथ को, 3 पत्ती वाला जो बिल्व पत्र होता है अर्पण करो, और भोलेनाथ को अर्पण करते ही संतों ने निवेदन किया कि त्रिदेलम त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र अर्पण करो, एक जन्म नहीं अपितु 3 जन्मों के पाप ताप संताप, ए मेरी माँ, सब जल करके भस्म हो जाएंगे। ऐसे दयालु, और एक बिल्व पत्र चढ़ाने मात्र से आपको परम पावन पुनीत कर देंगे। ऐसे दयालु भोलेनाथ। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव, लेकिन आवाज नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। एक बार नाम तो स्मरण कर लो भोलेनाथ का। नाम स्मरण करते ही फिर वो तो ऐसे दयालु कि क्षण भर में रिझ जाते हैं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं।
अगम निगम के भेद है ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय ऐसे नहीं, जरा हाथ उठाओ, कंजूसी ना करके हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली की सेवा करते हैं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। भोले जय हो। भोले शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन जय हो। ए लज्जा सबकी राखियो, शिव नंदी के असवा। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले ऐसा पिछले। ज्योत जगाने वाला और नहीं, ऐसा ज्योत जगाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और कोई और नहीं। भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। इतनी महिमा जब महाराज सौनक जी ने सुनी तो बोल पड़े वाह। शिव महापुराण की कथा श्रवण से सरकार क्या पापी व्यक्ति भी तर जाते हैं? भाई ये तो कन्फर्म है कि भागवत की कथा सुनने से जो पापी हैं उनका भी उद्धार होता है। और यही नहीं, जो मर कर के प्रेत बन जाते हैं, अगर भागवत की कथा सुनो तो उस प्रेत का भी मोक्ष हो जाता है। ऐसा वर्णन आया है भागवत के महात्म्य में, आप सुनेंगे। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तेरा। धुंधकारी और गोकर्ण के जो प्रसंग है उसमें आता है। तो क्या शिव पुराण कथा सुन करके भी लोगों का कल्याण है कि नहीं?
अगर शंकर की शरण में जाते हैं तो लोग महादेव को याद करके अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो क्या कथा में सुनने मात्र से क्या है, और अगर है कल्याण है पापी व्यक्ति तो किन किन लेवल वाले पापियों का कल्याण है? भाई पापी तो कई कैटेगरी में होते हैं, तो कई श्रेणी के जो पापी हैं तो कौन से श्रेणी वाले पापी का कल्याण होता है? शिवपुराण कथा सुन। क्यों मेरे भाई, ये भी तो जानना जरूरी है, अनिवार्य है, सब्जेक्ट। सोई सूत जी बोल पड़े, ये मानव पाप कृत दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम तेपे शुद्धियं नैनवै। सौनक जी, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम और क्रोध में निरंतर डूबा है, पापी अत्याचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी क्रैप्ट पूरी तरीके से कह लो, अगर वो भी इस पुराण का श्रवण करें तो इन सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो अत्यंत लालची होते हैं, कुछ लोग होते नहीं बड़े लालची टाइप के होते हैं, और यही नहीं माने, जो सत्य विहीन जिसका जीवन है, जो सारा दिन केवल और केवल एक ही काम करेंगे, झूठ बोले, और अगर गलती से एक बार सही निकल जाए मुख से तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बनना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज देखो, हम पे तो आदत है नहीं कि मैं झूठ बोलूं, आप तो जानते हैं मेरी बात, आदत से परिचित है भाई, हमारी यही तो आदत खराब है कि हम हमेशा जो बोलें सो सत्य बोलें। अच्छा महाराज, तो जो सत्य विहीन जिसका जीवन है, और सबसे बड़ा पापी तो इस दुनिया में कौन है? जो अपने माता पिता से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, उससे बड़ा पापी तो दुनिया में कोई नहीं। शिव महापुराण के लास्ट में वर्णन आया है कि माता पिता से अगर तेज आवाज में बोलो तो भी ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं, और जो द्वेष करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो माता पिता को दंडित भी करते हैं, ऐसे दुष्टों को भी मैं जानता हूं। तो जो माता पिता से ईर्ष्या द्वेष करने वाले पाखंडी हैं, अगर वो भी इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हो तो संदेह नहीं है वो भी शुद्ध हो जाएंगे मेरे भाई। ये मैं नहीं बोल रहा, शिव महापुराण निवेदन कर रही हूं। छल छद्य कराये च ये च क्रूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। और ये जो छली कपटी क्रूर स्वभाव वाले, बात बात पर कुछ लोग होते नहीं जिनको क्रोध आता है, क्रोध करने वाले कुछ ना, कोई अच्छी भी बात करो, कैसे हैं, बात बात पे क्रोध। वो घर से बाहर रहते हैं तो बड़े मस्ती में रहते हैं, एंजॉय मोड में, और घर आते ही उनको क्रोध लग जाता है। माता पिता से बोलना नहीं, उनका हालचाल नहीं पूछना, पत्नी से बोलना नहीं, बच्चों से भी बोलना नहीं, उन्हें क्रूर बोलते हैं ना, क्रूर स्वभाव वाले। तो क्रूर स्वभाव वाले जो अत्यंत निर्दयी हैं, दया नहीं है जिसके हृदय में, अगर इस कलिकाल में वो भी इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो भी शुद्ध हो जाएंगे। शिव महापुराण ऐसे कल्याण करने वाले हैं। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वः मुनिः शंभो पुराण श्रवण तत्फलम निश्चलम भवेत्। इस संसार में, ध्यान देना मेरे भाई, इस संसार में जितने भी प्रकार के दान या यज्ञ हैं, उन सब प्रकार के दान देने और यज्ञ करने का फल शिव महापुराण श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाता है।
अगर हम कोई दान ना कर पाए, आज तक कोई अनुष्ठान ना किए हो, लेकिन एक बार केवल और केवल शिव महापुराण में बैठ जाए, मैं गारंटी लेता हूं समस्त बड़े बड़े यज्ञों के में करने का जो फलश्रुति है, जो यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है, एक बार शिव महापुराण में सम्मिलित होने मात्र से मिल जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भी शिव पुराण ही कह रहे, यत् पुण्यम सर्वदानेषु, सारे जितने भी बड़े 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 दानी, सर्व यज्ञेषु वावने शंभो पुराण श्रवण, केवल भगवान शंभु की इस शिव महापुराण को श्रवण करने मात्र ही संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और शिव महापुराण श्रवण और भगवान शिव की मंगलमयी नाम का संकीर्तन कल्प वृक्ष के समान है, सभी जीव की सभी कामनाओं को पूर्ति करता है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता। इस दिव्य ग्रंथ में हमने अभी भी निवेदन किया था, पुनः आपसे बताऊं कि 24,000 श्लोक है। कितने? जोर से बोलो, याद रखना भैया कि अभी आपसे कोई पूछ ले कि शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं, भागवत जी में कितने श्लोक हैं, तो ये चीजें हमें मालूम नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए। 18,000 श्लोक भागवत में, 335 अध्याय यानी 335 अध्याय भागवत जी में, 24,000 श्लोक श्री शिव महापुराण में, और 7 संहिताएं हैं, निवेदन करते हैं संत। एक बात बताऊं, व्यक्ति तभी तक पापी कहलाता है तावत् सह प्रोक्षते पापी पाप कृन मुनि सत्तमा यावत् शिव पुराणम ही न शृणोति सुभक्तिता। जब तक भगवान शंकर की शरण को ग्रहण नहीं करता तभी तक वह पापी, लेकिन जो भगवान शंकर की शरण में गया, ए मेरी भाई बहन, गंगा आदि नदियां और पुष्कर आदि तीर्थ भी शिव पुराण की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ऐसे भगवान शिव पुराण की महिमा है, भगवान शंकर की महिमा है। इसलिए एक बार नहीं, अब तो बार बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस शिव महापुराण हमारे नगर में प्रथम बार आयोजन, अढ़नपुर में प्रथम बार आयोजन हुआ है। इसका लाभ लें, बहुत आनंद आए, थोड़ा नहीं बहुत आनंद आएगा। बोले महाराज आप इतनी इतनी महिमा गा रहे हो, लोग होते नहीं पूछने वाले कि महाराज आप इतनी बड़ी बड़ी महिमा गा रहे हो, तो क्या किसी पापी का कल्याण हुआ शिव पुराण सुनकर के, कि वैसे ही आप एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं? क्योंकि आज की दुनिया तो प्रूफ मांगती है, हाँ या ना? दुनिया को तो प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए कि क्या कभी किसी का कल्याण हुआ है, अथवा ऐसे ही गाए जा रहे हैं। सही बोल पड़े सूत जी। सूत जी महाराज बोल पड़े, क्या कह रहे हैं कि आसेत गिरा नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जन। बड़ा पावन श्लोक है। आसीत किरात नगर, एक किरात नाम का नगर था। बड़ी सुंदर कथा है, जरा गौर करना मेरी माँ मेरे भाई। एक किरात नाम का नगर था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था उसका? देवराज। लेकिन ब्राह्मण के लिए अगर कोई
दुर्बल कह देना, ध्यान देना, अगर ब्राह्मण को कोई मेरी माँ दुर्बल कह दे मेरे भाई लोग, बड़ा दुबला पतला है, तो कोई बात नहीं। धन में कोई दुर्बल कह दे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण तो प्रायः गरीब होते। जितने भी शास्त्र देखो उसमें ब्राह्मण की जब कथा आएगी तो पहले यही लिखा जाएगा, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। आता नहीं आता? उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मण के लिए अगर गरीब कहा जाए यानी धन में दुर्बल कहा जाए तो कोई शर्म की बात नहीं। शरीर से दुर्बल कहा जाए तो कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण को ज्ञान में दुर्बल कह दिया जाए तो ये ब्राह्मण के लिए सबसे शर्म की बात है। और सूत जी, देवराज ब्राह्मण जो किरात नगर में रहता था उसको डायरेक्ट कह दिया है, आसीत किरात नगर ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल। ज्ञान दुर्बल कहते हैं, और ज्ञान दुर्बल होना कितनी गलत बात है। लेकिन ये सत्य है कि ब्राह्मण तो था देवराज, लेकिन जरा भी ज्ञान उसके पास नहीं था, और एक नंबर का दुष्ट था, यानी जिसे ठग बोलते। कुछ लोग होते हैं जो अपने को कम ठगते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं तो जो ज्यादा ही ठगते हैं। अगर किसी दुकान पर आप सामान खरीदने गए, और हमने देखा है, अभी हाल की बात है, जिस दिन दसवीं का दिन था, तो दसवीं के दिन हमें एक आचार्य जी मिले। बोले हमने इस कार्य के लिए उनसे बात किया था, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आपकी जो व्यवस्था है, आप हमारे अपने ही, इसलिए इतने से पैसे में हम कर देंगे। अगर यही काम किसी दूसरे का होता तो हम और पैसा लेते, बाप से कैसे पैसे की बात करें। तो हमने उनसे पूछा कितना बताया है, तो उन्होंने कहा महाराज अपना कह करके, तब उन्होंने हमसे कहा 30,000 रुपए में आपका काम है। हमने कहा अच्छा, अपना बनाकर तब 30,000 बताए। बोले हाँ महाराज। तो हमने कहा अगर वो अपना ना बनाया तो ये काम आपका 26,000 में हो जाएगा। अपना बनाकर आपसे 4,000 रुपए लिए। तो अपना ही बनाकर कभी कभी लोग ज्यादा चार्ज कर जाते हैं और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे भाई। तो एक नंबर का ठग था देवराज, और बड़ा अधर्मी था। थोड़ा सा भी धर्म नहीं था, अधर्म के रास्ते से ही केवल धन कमाता था। और एक दिन की घटना बताऊं, एक तालाब पर स्नान करने गया तो वहां एक शोभावती नाम की एक वैश्या को देख लिया, ध्यान देना। और उस वैश्या से बड़ा प्रभावित हुआ, और प्रभावित हुआ तो उस वैश्या से विवाह कर लिया, और ऑलरेडी इसका विवाह भी हो चुका था। तो विवाह पहले भी हो चुका था, लेकिन पुनः विवाह कर लिया शोभावती नाम की वैश्या से। देवराज अपनी पत्नी माता पिता को छोड़कर उसी वैश्या के साथ रहने लगा। एक दिन तो उसने अपने माता पिता और पत्नी को बहुत सारा डांट लगाया कि तुम्हारे पास इतना पैसा था, सब क्या हुआ। ये किसके चक्कर में? उस वैश्या के चक्कर में अपने माता पिता और पत्नी को डांट रहा है। और जब अपनी उस वैश्या के द्वारा उस देवराज को जानकारी मिली कि हमारे घर में बहुत पैसा है, तो अपनी धर्म पत्नी और अपने माता पिता की हत्या उन्होंने कर दी। उस देवराज कितना बड़ा चांडाल व्यक्ति था, हत्या कर दिया उसने और संपूर्ण धन लेकर के चला गया।
और उसी वैश्या के साथ रहने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। एक ही थाली में बैठकर पति पत्नी वो वैश्या के साथ भोजन करने लगे। क्योंकि आज के डेट में भी प्राय लोगों को प्यार उमड़ता नहीं है। पति पत्नी कभी कभी एक ही थाली में बैठकर भोजन प्रसाद करने लगते। ये तो ग्रामीणांचल है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप शहरों में जाकर के देखो तो शहरों में प्रायः कुछ लोग ज्यादा ही मॉडर्न हो गए, और मॉडर्न होने के साथ साथ एक ही थाली में भोजन करना। एक बार हमने पूछा एक व्यक्ति से कि पति पत्नी अगर एक थाली में भोजन करते हैं तो इससे लाभ क्या है? बोले महाराज इससे प्रेम और बढ़ता है। क्या ऐसा है? एक थाली में भोजन करने से एक ही साथ क्या प्रेम बढ़ता है भैया? नहीं बढ़ता है। अगर मान लीजिए अगर बढ़ता भी कि एक थाली में भोजन करने से, पति के साथ भोजन करने से, जूठा खाने से अगर प्रेम बढ़ता, तो हमें तो लगता है कि कुत्ता तो हमेशा सबकी जूठी पत्तले चाटता है नहीं? तो कुत्ते को तो सबसे प्रेम हो जाना चाहिए, लेकिन कुत्ते को तो प्रेम नहीं होता। ये सब केवल भ्रम, आज के डेट में भ्रम ज्यादा फैलाया जाता है और असली चीजें कम बताई जाती है। और भ्रम फैलाने वाले, अरे अभी हमने सुना कि कुछ लोग तो ऐसा भी कहते थे कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। महिलाओं को हनुमान चालीसा ही नहीं पढ़ना चाहिए। तो भैया ऐसा नहीं, सबको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और जूठा किसी का नहीं खाना चाहिए। यानी अगर सात्विक विचारधारा के हमारे माता पिता हैं तो एक बार जूठा हम खा भी सकते हैं, नहीं हम उनकी जूठा भी नहीं खाएंगे। अगर हमारा बेटा सात्विक का है तो उसका जूठा खाओ, नहीं उसका भी जूठा ना खाओ। अगर पति हमारा सात्विक विचारधारा और वैष्णव है तो एक बार हम सोचें, अगर वो भी नहीं है, मांस मदिरा यूज करने वाला है, तो उससे भी हमें रास्ते को अलग कर ले। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, मैं किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। अब वो तो देखिए वो उसी वैश्या के साथ मांस मदिरा का सेवन करने लगा, कैसे कैसे अपने जीवन को निर्वाह कर रहा है। और आहार हमें बहुत गलत मार्ग पर ले जाता है। हमारा आहार भी बड़ा शुद्ध होना चाहिए। आहार कैसा होना चाहिए इसकी विशेष जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उसके पूर्व शायद हमारे आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं। आइए श्री आचार्य जी।